जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला। गुरु जी के आशीर्वाद से ही जीवन का सही मुकाम मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग में 1 सितंबर का ये शुक्राना सत्संग है। सॉरी गुरु जी, मैं धूरी पंजाब से बात कर रही हूँ। आज हम डुगरी मंदिर गए थे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा रहा। रास्ते में हमें बहुत सी बटरफ्लाइज और कबूतर के दर्शन हुए। हाँ, वहाँ जाकर हमने डुगरी जाकर पहले हमने चाय प्रसाद का लंगर लिया, चाय प्रसाद का भोग लिया। उसके बाद हम मंदिर में गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लंगर प्रसाद बना हुआ था। बहुत अच्छे से हमें गुरु जी के दर्शन हुए। हमने बहुत सी वहाँ पर बटरफ्लाइज, एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरे आगे पीछे घूम रही थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वापसी पर भी हमने बहुत सी बटरफ्लाइज और कबूतर के दर्शन किए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वफा गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 7 दिन लगातार सत्संग करने की सेवा दी है, जिस तारतम्य में मेरा यह दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मेरी जर्नी गुरु जी से इस जन्म में 2 अप्रैल 2024 से ही शुरू हुई। उसी दिन मैंने उनके बारे में जाना और धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ती चली गई। मेरी बेटी जो है वो 3 साल की हो गई है, पर उसमें डेवलपमेंट डिले है। अभी वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, दिमाग भी उसका सही से काम नहीं करता है। तो इसके सिलसिले में हम एम्स दिल्ली में उसका इलाज कराने गए थे। उसी दरमियान हमें जिस कैब से जा रहे थे उस कैब वाले भैया से गुरुजी के बारे में पता चला और धीरे धीरे हम जुड़ते चले गए। तो ये शुक्राना सत्संग मेरी छोटी बेटी के बारे में ही है। वो उसे अभी जो 2 मेजर प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो थी कि वो झटके की समस्या, उसे झटके आते थे। और दूसरी समस्या थी कि उसे कॉन्स्टिपेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो पॉटी करने से पहले बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करती थी और उसको इतना पेन होता था, ऐसा लगता था जैसे डिलीवरी में जितनी पेन होती है उस टाइप के पेन से बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। तो पिछले 1 साल से हम एम्स में उसे दिखा रहे हैं और ऐसे तो डॉक्टर कुछ विशेष दवा नहीं देते हैं और उसको एक्सरसाइजेज और यही सब बताया है। लेकिन इसी समय में हम झटके के लिए उसे डॉक्टर से बार बार दिखा रहे थे। तो गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस बार 23 जून 2024 को बड़े मंदिर जाके आ पाए। मैं, मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम लोग गुरुजी के का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से आए तो 24 जून को इसको, मेरी जो छोटी बेटी है उसको लास्ट झटका आया। उसके पहले हम एम्स में डॉक्टर से दिखा रहे थे, वो अलग अलग दवाइयाँ दे रहे थे, डोज प्लस माइनस कर रहे थे। लेकिन उसके पहले वाले 2 मंथ में ऐसा हो गया था कि उसको रोज़ झटके आ ही रहे थे सारी दवाइयाँ लेने के बाद, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। तो हमें ऐसा 24 को ही या 25 को उसको डॉक्टर से दिखाना था। 25 जुलाई को डॉक्टर से दिखाना था, जो चाइल्ड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होती हैं उनसे दिखाना था। पर 24 को रात में उसको झटका आया लास्ट। उसके बाद अभी लगभग
जून से जुलाई अगस्त लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। गुरुजी की कृपा से दवाइयाँ वो ले रही है। पहले जो दवाइयाँ जो दे रही थी मैं वो दे रही हूँ, उसके अलावा जो डॉक्टर ने एक और दवा ऐड किया था वो दिया हमने। उसके बाद एक दिन भी झटका नहीं आया, तो गुरुजी के को बहुत बहुत शुक्राना है। क्योंकि डॉक्टर बोल रही थी कि एक तो इसका बहुत स्लो प्रोसेस है सीखने का, जो भी सीखेगी वो झटके से भूल जाएगी, तो वो झटके आने उससे बंद हो गए। इसलिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत मिनिमाइज हो गई है, 10% तक हो गई है। उसे इतनी पेन नहीं होती, और कभी कभी तो वो आराम से कर लेती है, और रेयर होती है तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। अदरवाइज़ उसकी जो भी कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो था, कब्ज की समस्या थी, वो ख़त्म हो गई है। तो गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि मेरी बच्ची पे बरसाई, जिसके कारण ही हम गुरुजी महाराज के बारे में जाने। तो बहुत समस्याएं हैं उस बच्ची के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसके कारण ही हम गुरुजी से जुड़े, इसलिए हम अपने आप को, उस बच्ची को अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और गुरुजी महाराज से मैंने अरदास लगा रखी है कि जल्दी से जल्दी उसे नॉर्मल करे, उसकी जितनी भी समस्या हैं उसका समाधान हो। और आप सारे संगत जी से भी अनुरोध है कि आप सभी मेरी बच्ची के लिए अरदास करिएगा कि उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए, और वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, शायद मैं शुरुआत में भूल गई थी, इसके लिए आप संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मेरे को 7 दिन मैंने शुक्राना सत्संग करना है। रहरास दा वेला इस टाइम पाठ करके हटी हाँ, मेरे गुरु पा दे कोल बैठे। बस मेरे गुरु पा नूं मेरी यही बेनती है कि गुरु पा सारी संगत नूं ब्लैस कर दो, सब दे दुख कर दो, सब दी झोलियां खुशियां नाल भर दो। गुरु पा मेरे ते किरपा करो। मैनू पता मैं हर जगह तो निराश हाँ, पर मेरे गुरु पा एक है जी शक्ति है जिन्हां दी शरण च मैं हैगी हाँ, और मैनू पक्का यकीन है कि गुरु पा मेरे हर दुख विचों मैनू बाहर कड्डणगे। डॉक्टर जो कहंदे आ कि रोग ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, और मैनू पूरा यकीन है कि गुरु पा उस कष्ट नूं दूर करके बिल्कुल ठीक कर देंगे। मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरु पा जरूर ब्लैस करेंगे। गुरु पा दे घरे सिर्फ थोड़ी जी देर है, पर मैनू पता जे मैं गुरु पा नाल जुड़ी हुई हाँ, और गुरु पा दा हथ मेरे सिर दे उत्ते है, तो मैनू हर दुख विचों कढ के लियाउणगे, और मेरे पति नूं लंबी आयु देणगे। बस मेरा विश्वास गुरु पा तो कदों ना हटे। अड्डी ग्रह मैं बहुत बार टुटी हाँ, बहुत बार जुड़ी हाँ, पर बस गुरु पा नूं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि मैनू दुख होवे भावें सुख होवे, हमेशा आपदे नाल रखियो। बस नहीं तो मैं रुल जाऊंगी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे वीर आ, मेरे प्यो दी थां ते। एक प्यो आपदे बच्चों नूं कदों नहीं रुलन दिंदा, एक भरा आपदी भैन दे उत्ते कदों नहीं आ जान दिता। एक चंगा ते सच्चा दोस्त हमेशा दुख ते सुख विच आपदे दोस्त दे नाल खड़ा रहिंदा। बस उसी तरीके नाल मेरे गुरु पा हमेशा मेरे नाल रहन, मेरे परिवार नूं ब्लैस कर देन, मेरे पति की बीमारी दूर कर देन जल्द तो जल्द। सब तो वड्डे डॉक्टर मेरे गुरु पा, डॉक्टरां दी डॉक्टरी फेल है, उन्हां दी पढ़ाई भी फेल है, ये मैनू पता। बस गुरु पा दी रहमत मेरे उत्ते हो जाए। मैं कहंदे ना, वो कहंदे ना सुके छप्पड़ चों बंदा तर गया, तो बस मैं सोच लेना कि गुरु पा ने मैनू मरती हुई नूं बचा लिया। बाकी जो कुछ भी करना गुरु पा ने करना, सब कुछ गुरु पा दे हथ विच आ। जो मेरे वास्ते चंगा हो करन। मैं आपदी पूरी जिंदगी, आपदी सारे साह गुरु पा नूं समर्पित कर दिते।
ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। शुक्राना 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो कब से आप उनसे जुड़े थे? तो मैं इसी साल 2024 में पहली बार बड़े मंदिर गई थी 10 मार्च को, तब से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। देखा जाए तो संगत जी, गुरु जी के रूप में महाशिव ने मेरा हाथ 10 मार्च को बड़े मंदिर में थामा, पर वो बचपन से ही मेरे साथ है। भगवान एक ही है, रूप अनेक है, तो भगवान ने मेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। हमारे भगवान जब हमें इस धरती पे भेजते हैं तो कुछ सोच के ही भेजते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं, जो दुख भोगते हैं वो अपने कर्मों से भोगते हैं, पर तब हमारे भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कभी भी हमारे भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, परेशानी आती है, भगवान हमारी धीरे धीरे उस परेशानियों से हमें निकाल लेते हैं। संगत जी, बचपन से मैंने बहुत दुख तकलीफ देखा है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी क्या गलती होगी, पर उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जो उसे काटने पड़ रहे हैं। तो भगवान अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, मैं किस परिस्थिति में जी हूँ बचपन से आज, अब तो नहीं मैं कहूँगी, बचपन से मैं छोटी थी तो मैं बहुत परेशानियों का मैंने सामना किया है संगत जी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। शादी, जीवन, पढ़ाई, इन सब में बहुत परेशानियाँ झेली है मैंने, पर गुरुजी मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और संगत जी, कहीं ना कहीं मेरे मन में कभी नास्तिकता नहीं आई। मुझे हमेशा मेरी श्रद्धा थी भगवान में। मैं रोती थी, भगवान के सामने प्रार्थना करती थी। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहती थी, बुरा नहीं, जो मेरे साथ बुरा करता था मैं बुरा नहीं कहती थी। मैं ये नहीं कि मैं चुपचाप सह लेती थी, मैं भी आगे से पूरी जवाब देती थी, करती थी, पर मैं बुरा नहीं कहती थी। कि मुझे ये था, मेरे मन में था, अगर हम किसी के लिए बुरा चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ गलत होगा, क्योंकि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा करें। तो इसलिए कहते हैं ना, जब हम उंगली की किसी की तरफ एक उंगली बढ़ाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तो अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो सबसे पहले हमारा ही बुरा सोचने वाले कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, उससे सबसे पहले उसी के साथ बुरा होता है। क्योंकि भगवान है, हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ, वो सब मेरे भगवान, मेरे गुरुजी की कृपा से। उन्होंने अलग अलग रूपों में मेरा हाथ थाम रखा था। कहते हैं ना, गुरुजी से जुड़ने का एक टाइम होता है, वो मेरा टाइम यही है, यही साल है। इसी साल मेरा गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। पर जब बचपन से ना उन्होंने मेरा हाथ अलग अलग रूपों में थाम रखा था। कहते हैं ना, शिव जी, महाशिव, रूप अनेक और भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने अलग अलग रूपों में मेरा हाथ थाम रखा था। जो छोटी थी तो मैं शेरावाली माता को बहुत मानती थी, ऐसा नहीं अभी नहीं मानती। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, एक ही भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं। तो मैं माता रानी में मेरी माता अभी भी है, ऐसा नहीं मेरी माँ अब नहीं है, मेरी माँ अभी भी है। हाँ, ये है कि मैंने नाम जय माता दी बोलना बंद कर दिया था। और उसके बाद मेरी लाइफ में साईं बाबा जी आए। साईं बाबा जी के भी मैंने बहुत आस्था थी, है और रहेगी। अभी भी मैं साईं बाबा जी का पाठ करती हूँ। पर जैसे कहते हैं ना, भगवान जी, गुरु जी, साईं बाबा जी, माता रानी, कोई भी, मैं सब भगवान से माफ़ी मांगूंगी अगर कोई गलती हो जाए, मैं सच बोल रही हूँ। तो जब से गुरुजी लाइफ में आए तो 24 घंटे गुरुजी चलता रहता है। पर हमारे गुरुजी कहीं ना कहीं हमें ये याद दिला देते हैं सत्संग के द्वारा कि साईं बाबा ने ही तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया है और माता रानी ही मेरी बहन है। तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, नहीं, हम उनको भी मानते थे, हम उनको भी भूल रहे हैं।
तो वो सारे भगवानों को साथ लेकर ही चलते हैं गुरुजी। जैसे अपने सारे बच्चों को एक नज़र से वो देखते हैं, ऐसे सारे भगवान वो साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं सब भगवानों की पूजा करो। पर हाँ, जब मेरे दर पे आ गए हो तो किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो दो नावों में सवार नहीं हुआ जा सकता। संगत जी, मैं यही बोल रही हूँ कि आज का मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 31 अगस्त और शाम के 5:40 हो रहे हैं। तो शाम मुझे गुरुजी कहते हैं कि संध्या टाइम पे शुक्राना किया कर। कई बार मैं नहीं कर पाती संध्या टाइम पे, और दिन में कर देती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती। तो मैं मतलब संध्या टाइम पे करती, गुरुजी बच्चे ट्यूशन चले जाते तब आराम से मैं कर सकती हूँ। तो आज क्या हुआ, संगत जी कह रहे हैं कि आज कृष्ण जी की छठी है। कोई कह रहा है कि आज नहीं है, सोमवार या मंगलवार को पता नहीं बोल रहे थे। पर हमारे यहाँ मार्केट एरिया है, यहाँ हर जगह कढ़ी चावल बट रहे हैं। तो वो कृष्ण जी की छठी ही मनाई जा रही है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी कह रही थी कि हाँ, मेरे सास ससुर अंकल कह रहे थे कि आज छठी है, शायद ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने, क्योंकि जगह जगह कढ़ी चावल का भोग लग रहा है। तो आज क्या हो, भोग ले रही हूँ, सॉरी, भंडारे हो रहे हैं। तो संगत जी आज क्या हुआ कि सुबह मैं पूजा रोज़ करती हूँ और मेरे साथ ना कुछ चलता रहता है दिन। संगत जी, मेरे ना खुरापाती खोपड़ी है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। क्यों होता है, क्या होता है, मुझको नहीं पता, मुझको कुछ नहीं पता। मैं बहुत बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता। आज भी मैं पूजा करके सब कुछ मेरा बड़ा अच्छा पूजा कर पाई, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, मैं बहुत खुश थी। पर अचानक से मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना था उसे लेने के लिए, उसका कैब वाले के हाथ में लग गई है, तो वो नहीं आ पा रहा, तो मुझे ही उसे लेने जाना पड़ रहा है। तो मैं कह रही जल्दी जल्दी काम कर लूँ, खाना बना लूँ और मैं फिर बच्चे को लेंगी। और पूजा करते करते पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि आज शनि प्रदोष व्रत है। मैंने व्रत तो नहीं रखा, पर मैंने पूजा की थी शिव जी की, माने भोलेनाथ की। तो मेरे दिमाग में आया कि कड़ा प्रसाद, मतलब कहते हैं कि आज के दिन शिव जी को कोई गिफ्ट देना चाहिए। मैं कह रही गुरुजी, मैं क्या गिफ्ट दूंगी, मेरी क्या औकात है, मैं क्या दे सकती हूँ आपको, सेवा शक्ति कहते हैं, सॉरी संगत जी, भक्ति प्रेम श्रद्धा क्या दे सकती हूँ। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते इसके अलावा, हैं। तो कुछ नहीं, मैंने फिर पूजा वूजा करी अपनी, और फिर मैं पूजा, मेरे दिमाग में आया क्या, कड़ा प्रसाद। मैंने नहीं, मेरे को तो लेट हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया क्या मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मैंने ये बोला नहीं गुरुजी के सामने, गुरुजी मैं अब बोल रही हूँ और आपको तो सब कुछ मालूम है क्यों मैं, मेरे पास टाइम नहीं है। पर मेरे अंदर जो आता है ना, तो फिर मेरा ना जी घबराने लगता है। देखो भगवान को तो सब मालूम है और ऐसे छुपाना भी नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया गुरुजी कि मेरे मन में आया था, पर मेरे पास टाइम नहीं है, आप प्लीज़ समझना, और मुझे बच्चे को लेने जाना है। तो मेरे मन में मीठे का आया था, तो मैं आपको टॉफ़ी रख देती हूँ। तो हाँ, मेरे मन में, पर मेरे गुरुजी से माफ़ी भी बहुत मांगी मैंने, पर मैंने गुरुजी के सामने तब ये नहीं कहा था कि मेरे मन में ये आया कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, कि मुझे अजीब लगा था, और भगवान को सब मालूम है, पर छुपाना नहीं चाहिए। गुरुजी मैं भी बोल रही हूँ, शायद मेरे में तब इतना साहस नहीं आया था कि मैं आपके सामने ये कबूल कर पाऊँ। तो मुझे गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मेरी हर गलती के लिए माफ़ कीजिए, मेरी गलती पे पर्दा पाइएगा। तब मैं बोली, पर गुरुजी ने मेरे को ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा कि जो मैं डर जाऊँ, मैं घबरा जाऊँ। वो बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। तो पर क्या हुआ, मैं गुरुजी को लेके मैंने चाप ले आती हूँ, सोयाबीन चाप दोनों टाइम की बना दूँगी, बच्चों को ले आती हूँ, दोनों के टाइम की बना दूँगी। तो मैं गुरुजी को, साईं बाबा जी को बोल के गई और कि चलिए मैं लेने चलते हैं। और मैं वहाँ गई तो नहीं मिली, और जनरली होती है, मिलती है जब भी जाओ, और उस दिन नहीं मिली। और कह रहा शाम को 7 बजे आएगी। मेरा तब तक तो मैं लेके जाऊँगी शाम को, तब भी मैं कैसे बनाऊँगी। तो मतलब गुरुजी, मेरे मन में आया कि क्या नाराज़ हो आप गुरुजी, आपके होते हुए क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मिली मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप आए और ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं, हो सकता है गुरुजी नाराज़ है। फिर मैं अपने मन को बहलाने लग गई कि हो सकता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं हो, या बासी हो, इसलिए गुरुजी नहीं चाहते हो हम खाएं। मतलब गुरुजी अब देखते हैं, मेरे पास आटा गूंदा हुआ है और लेट हो रहा है, तो अब परोठी अचार खा लेंगे, नहीं तो पूड़ी अचार खा लेंगे, चाय बना लेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि बच्चे ना दालें खाते हैं, ना आलू से भी वो कह रहे हैं रोज़ आलू नहीं खाना, में दाल तो वैसे ही नहीं खाते। मैं बड़ी देर तक सोचती रही क्या करूँ। मिला अब आप देखते हैं, पूड़ी वूड़ी अचार पूड़ी खा लेंगे, नहीं तो अचार परोठी खा लेंगे। और शाम के लिए मैंने राजमा भिगो दिए। फिर मैं अपनी बेटी को लेने चली गई स्कूल। इसके जगह जगह मैंने मार्केट में देखा भंडारे होने, तब मेरे दिमाग में आया शायद छठी, कृष्ण जी भगवान की छठी मनाई जा रही है, क्योंकि और क्या होगा। तो फिर पर मेरे दिमाग में यार भूख तो लग रही थी मुझे, ऐसा नहीं कि मैंने नाश्ता नहीं किया, पर पता नहीं कि मुझे भूख लग रही थी। तो मैं कह रही नहीं, हमें भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तो गरीब लोगों के लिए होता है, और हम खा के किसी का हक मार ले तो सही नहीं लगता ना। फिर वापस आई, तो फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, जब मैं वापस आने लगी अपनी बेटी को लेकर, मिला कि ये तो भगवान का प्रसाद है।
और ये तो सबके लिए। फिर मेरे दिमाग में आया, ओहो गुरुजी, कहीं मेरे को चाप इसलिए तो नहीं मिली कि भगवान कह रहे हैं कि आज तूने मेरा प्रसाद खाना है, जगह जगह लोग मेरा प्रसाद खा रहे हैं और मेरे आशीष पा रहे हैं, तो तू क्यों दूर रह रही है। बोला शायद यही हो सकता है, नहीं तो ना मिले, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। मैं अपनी बेटी को घर लेके पहुंची, मैं बर्तन लेके गई, उन्होंने मुझे डाली, तो मैंने गुरुजी को, साईं बाबा जी को बोला आप नहीं चलना है मेरे को, आप नहीं दिलवानी है, चलो अगर आपने यही सोचा था और मेरे किस्मत में है आपका प्रसाद तो मुझे ज़रूर मिलेगा और आप ही दिलवाएंगे। मैं मिली, एक अंकल जी ने पहले थोड़ा सा डाला, मैंने अंकल जी ये तो थोड़ा सा और डाल दो, तो उन्होंने और डाला, पर इतना मिल गया कि मैं बच्चों के साथ खुल के मैं चावल मैंने नहीं मांगे, क्योंकि मैं रोटी बना लूँगी, घर पे चावल नहीं चाहिए। तो मैं, और इतनी स्वाद कड़ी थी, मैं इतना स्वाद प्रसाद कड़ी प्रसाद इतना स्वाद था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे ऐसी कड़ी प्रसाद मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी नहीं बना सकती, इतना स्वाद मैंने किसी के घर पे नहीं खाई, इतनी स्वाद मैं बता नहीं सकती, बहुत ही स्वाद थी। तो मेरे बच्चे अभी भी खुश हो गए। फिर हमने रोटी बनाई और खाई, ख़त्म हो गई। तो मेरा संग गुरुजी ने, हम राजमा तो भिगोए थे, के कृपा से भिगोए, तब शाम को वो बन जाएंगे। तो देखिए गुरुजी ने हमें भूखा नहीं रहने दिया, और शायद इसी वजह से मुझे सुबह चाप नहीं मिली। पर संगत जी मेरी ना क्या आदत है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। मैं विश्वास तो करती हूँ, प्यार तो करती हूँ गुरुजी पे, और पर ना मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। और मैं, ऐसी आदत नहीं है कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ही घबराती हूँ, मैं शुरू से ही घबराती हूँ, मैं छोटी-छोटी बातों पे घबरा जाती हूँ। तो ऐसे ही हुआ, मैं जब अपनी बेटी को लेकर भी आ रही थी ना, बीच रास्ते में कहते हैं संगत जी मैं पहुंच गई थी गुरुजी की कृपा से। हाँ, एक चीज़ और याद दिलाऊंगी कि जब मैं अपनी बेटी के 2-3 रिक्शा बदल के मैं जा रही थी अपनी बेटी को लेने के लिए, जब मैं दूसरे रिक्शे से उतरी तो एक आंटी जी मुझे मिली, जो बच्चों के लिए पैसे मांग रही थी, कलेक्ट कर रही थी कि दान दे दो गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेके नहीं गई थी, फिर भी हमारे गुरुजी ने बोला कि सबकी मदद करो, तो मैंने उसको 20 रुपीज़ दे दिए। वो करी सिर्फ 20 रुपीज़, 50 तो दीजिए। मैंने बोला आंटी जी देखिए मैं इतने पैसे लेके नहीं निकली हूँ, और मुझे नहीं पता ऑटो वाला कितना ले लेगा, कोई 100 ले लेता है, कोई 150 ले लेता है। कल मैं 100 में गई, मतलब मैंने उसे ये नहीं बोला, मेरे मन में था कि कल तो 100 में मान गया था, बोल तो 150 जाता रहा था, नहीं तो लगते हैं। मतलब मेरा अगर जेब में नहीं रहे तो मैं बच्चे को साथ लेके कैसे आऊँगी। तो मैंने उसको 20 रुपीज़ दिए, और मैंने बोला मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जो मैं दे सकती थी मैं दे दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने हिसाब से तुम जो कर सकते हो करो, पर करो ज़रूर, मदद करनी चाहिए। तो मैं उसको करके वो करी, कोई बात नहीं, फिर मैंने दे दिया। और आगे ऐसा ही हुआ संगत जी कि मैं अगर उसे 50 रुपये दे देती तो मेरे पास आने के लिए कम पड़ जाते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 रुपये बचे थे एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं मुझे 20 रुपये कम पड़ जाते, फिर मुझे मुश्किल हो जाती। तो गुरुजी ने मेरी बहुत वो मदद करी। और मैं जब घर पर आई हूँ ना संगत जी, मैंने मैसेज देखा यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो में लिखा हुआ था कि आज बेटा जो तूने आज जिसकी मदद करी वो मैं ही था, और ऐसे ही करती रहे। तो मैं खुश हो गई, मेरा थैंक यू गुरुजी। तो यही है। और अभी और बताती हूँ संगत जी और क्या हुआ। फिर हमने प्रसाद खा लिया, और मेरा ना चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर चल रहा था, फिर कुछ आ गया कि कुछ करके मैं बेटे के साथ गेम खेल रही थी। मेरे जो दिमाग में होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ हम वो चीज़ आती है, जैसे हम किसी इंसान से बात करेंगे तो वो चीज़ मजाक में चली जाएगी, और अगर वही चीज़ हम भगवान से बोल देंगे तो वो सीरियस हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान है, वो बात गलत हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ना किसी का ना बुरा चाहती हूँ, ना मैंने कभी किया है, ना मैं किसी का बुरा नहीं करती, और मैं भगवान के साथ ही मेरे साथ ऐसा क्यों रहा मुझे नहीं पता। और गुरुजी यही बात अगर मैं किसी इंसान से बोलूँ तो वो तो मजाक में चली जाएगी, और भगवान के साथ गलत हो रही है। अब आप हमारे पिता है, भगवान तो हमारे पिता भी हैं। अब हमसे आपसे बात करी, बोला, फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे तो नहीं हो सकती पूजा, क्योंकि भगवान आज हमसे बात कर रहे हैं तो हमें पता है, पर एक टाइम ऐसा था जो हमें नहीं पता था कि हमारे भगवान हमें जवाब देते हैं। तो हम अपनी पूजा पाठ करते थे और अपनी मस्त ज़िंदगी में यही चल रहा था हमारा। तो अगर ऐसे मैं डरूंगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी, प्यार कैसे करूंगी आपसे। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मैं ना मेरी श्रद्धा भगवान में थी, है और रहेगी, और मैं पूजा करती थी, करूँगी। मतलब गुरुजी आपके मंदिर आपके आने के बाद मैं दिया जला रही हूँ, पर भक्त और भगवान के बीच में ये दिया अगरबत्ती, उनके प्यार भक्ति के बीच ये कोई महत्व नहीं है इसका कि जी हमने दिया जला लिया, अगरबत्ती जला ली तो हमारी भक्ति सफल हो गई या हमारी पूजा हो गई। ये इन चीज़ों की मोहताज नहीं है पूजा।
भक्ति और प्यार विश्वास में इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। दिए जला लो, अगरबत्ती जला लो, अगर दिल में भगवान नहीं है तो मतलब ऐसे इसका क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे तो अगर भगवान से हर बंदा डरेगा तो वो तो कहेगा भाई ये डर डर के तो ज़िंदगी नहीं जी सकते हम, जो चल रहा है वो ठीक है फिर। तो इसलिए भगवान जी, मैंने बोला भगवान अब जो आता है ना गुरु जी, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में आता है ना, अब मैं आपकी बेटी हूँ, आप नहीं देखना, मैं ऐसे ही हूँ। आपको आज का भी पता है, आपको कल का भी पता है, आपको परसों का भी पता है और आपको मेरे दिमाग का भी पता है। तो आपने मेरा हाथ थामा है तो कुछ सोच के ही थामा होगा बाबा जी। और आपको जो मैं बोल रही हूँ ये भी आपको पता है कि ये भी ऐसा होना है, सब आपको पता है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता था, आपको पता होगा, तो आपने कुछ सोच के ही मेरा हाथ थामा होगा। तो मैंने बोला गुरुजी कि ऐसा तो नहीं मैं कर सकती, इसलिए मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं इंसान हूँ, मैं तो चमत्कार नहीं कर सकती। तो जो चल रहा है वो तो चल रहा ही है, तो इसीलिए मैं ना सब कुछ आप पे छोड़ रही हूँ। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया ना, अब मैं ये भी आप पे छोड़ रही हूँ। जो आ रहा है वो मेरे बस में नहीं है अब। और मैं पागल तो नहीं हूँ, पर क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता, क्यों होता है क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। तो और ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मैंने आपको सब मैं छोड़ रही हूँ, अब आप जाने, आपका काम जाने। मैं पूजा करती थी, करती हूँ, मानती रहूँगी, और अब आप देख लेना। मैंने ये भी कह दिया कि हृदय से लगाना है तो लगा लेना, धक्का देना है तो दे देना। हमारे भगवान ऐसे नहीं है, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, वो सबसे प्यार करते हैं। मैंने बोला ऐसे, पर भगवान ऐसे नहीं है, वो हमसे प्यार करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, आप जो देख लो, आपको जो सही लगता है, जो आपको ठीक लगता है वो देख लो आप। मेरे से तो नहीं हो रहा कंट्रोल। अब ये कब ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, कैसे होगा, ये तो आप जाने। अगर मेरा भांडा गंदा है तो वो आपको मेरे साथ मंजवाना पड़ेगा। मैं आपके बच्चा हूँ, भक्त हूँ, ये मेरे से अकेले नहीं हो रहा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और अगर मैं हर चीज़ के लिए सॉरी बोलती रहूँगी तो मैं पूजा क्या खाक करूँगी, मेरा क्या दिमाग लगेगा पूजा में। तो मतलब बाबा जी अब मैंने ये सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो मैंने अभी भी गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में देखा था कि बेटा तेरा वो पता नहीं क्या था संगत जी, कि तेरा क्या सही नहीं चल रहा, कुछ ग्रह होगा, कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी शॉर्ट में। कि तो तू ना एक काम कर, तू शुक्राना कर दे, शनिवार का शुक्राना कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का था, उन्होंने मुझे शनिवार का शुक्राना करने के लिए कहा है। तो ये कर दे, तेरा कुछ सही नहीं चल रहा। मैंने ठीक है गुरुजी, मैं शुक्राना कर देती हूँ, आपने मुझे अच्छी राह दिखाई है और मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी। बहुत बातें हुई मेरी संगत जी गुरुजी से, मैंने बहुत बोला, गलत कुछ नहीं बोला, सभी बोला। मैंने बोला गुरुजी सब करना चाहिए। हनुमान, वो मेरे को बार बार दिखा रहे थे हनुमान चालीसा पढ़, हो सकता है वो उससे मेरे को हीलिंग मिले, कुछ हो, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। कई बार मैंने बोला गुरुजी मंत्र जाप तो बहुत सबसे बड़ा है ना। और देखो रूप अलग अलग है, तो सब उनकी उसी तरह उनकी पूजा करना, उनके पार्ट भी अलग अलग हैं। जैसे हनुमान है तो हनुमान चालीसा, साईं बाबा जी है तो साईं बाबा जी के सचित्र अध्याय हैं, मैं करती हूँ, पाठ करती हूँ, कई ग्रुप है। और गुरुजी आपको मानते हैं तो मंत्र जाप करते हैं, पर पाठ तो सारे सब एक ही हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो मंत्र जाप हो। तो गुरुजी वहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते, गुरुजी तो हमेशा ये कहते थे मंत्र जाप करते रहो और शब्द गुरबानी सुनो। जो वो कहते थे वो यही कहते थे। अब बुरा तो कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा पढ़ना भी अच्छा है, पाठ पढ़ना भी अच्छा है, सब अच्छा है। हो सकता है वो जो मुझे समझाना चाहते हो, शायद वो यही समझाना चाहता हो कि हनुमान चालीसा पढ़, पर मेरे दिमाग में यही आया तो मैंने उनसे यही बोला। मैंने जो बोला मैं वो आपको बता रही हूँ, पर मैं ये नहीं कह रही कि आप मैंने बोला तो आप ये सब फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान के पाठ कोई सा भी करो वो सब अच्छा होता है, उनको करना चाहिए। तो मेरा यही आज का सत्संग था। सत्संग मेरा कल का भी था, पर मेरे को लगा कि मुझे आज का सत्संग शेयर करना है, तो मैंने कल वाला सत्संग जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने लिखा है, पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने आज का सत्संग रिकॉर्ड किया है। तो अब संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो अब मैं आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी और अपने गुरुजी से बात करूँगी। और शुक्राना सत्संग कहने में, सुनाने में संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके
डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।